हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में परीक्षा वाणी आज हम भाग 1 कवर करेंगे और हमारी जितनी भी संपूर्ण परीक्षा वाणी है उसको हम 20 से 25 भाग में पूरी कवर करेंगे। उसके बाद हम अजय रावत, डी शर्मा, यशवंत सिंह कठोज, भगवान सिंह धामी या नीरज सैम्बाल, अजय रावत, हम बुक वाई बुक कवर करेंगे। सबसे पहले हम परीक्षा वाणी कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हर पेपर का परीक्षा वाणी एक बेसिक होती है, इसलिए हम सबसे पहले परीक्षा वाणी को कवर करेंगे। और इसमें आज हमारा भाग 1 में उत्तराखंड परिदृश्य से महत्वपूर्ण जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था हमारी मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अगर हम यहीं पर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हमारा विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 में दिया गया था। और उत्तराखंड का विशेष राज्य दर्जा पाने वाला कौन सा स्थान था? तो 11वां स्थान था। और भारतीय राज्यों में पूछने लगे तो भारत का उत्तराखंड बनने में कौन सा स्थान था? 27वां स्थान था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में कितने प्रतिशत अनुदान मिलता है? तो हमें 90% का अनुदान मिलता है जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं। और 10% का हमें जो है ऋणों के रूप में अनुदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें केंद्र से कितने प्रतिशत का अनुदान मिलता है? तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें जो है 70% का अनुदान मिलता है। और उन्हें 30% हमारा जो है ऋणों के रूप में अनुदान मिलता है। बाकी जो है 70% हमें जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें 70% का अनुदान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में कार्यशील लोग कितने हैं? जो उत्तराखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार है उसमें हमारे कार्यशील लोग जो हैं वो 38.39% हमारे कार्यशील लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत से अधिक है? तो राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। और वहीं हम बात करें तो पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। और कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी जो है 50% से अधिक है। और क्षेत्रीय आरक्षण जो है महिलाओं को 30% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में ई वे बिल व्यवस्था हमारी जो लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018 को हमारी ई वे बिल व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में जीएसटी कब लगाया गया? तो राज्य में जो जीएसटी लागू हुआ था तो हमारा 1 जुलाई 2017 को हमारी जीएसटी लागू हुई थी। और उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? हमारा उत्तराखंड का 5वां स्थान था। और आयोग ने अपना एक क्वेश्चन पूछा था जीएसटी से संबंधित। हमारा बीपीडीओ में आया था क्वेश्चन कि जीएसटी भारत में जो लागू हुई थी कौन से आर्टिकल द्वारा? तो हमारा 101 आर्टिकल के द्वारा। और एक क्वेश्चन हमारा यह आता है कि जीएसटी हमारा जो है 2017 में 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुई थी। उत्तराखंड का 5वां स्थान था। और जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो किस देश के मॉडल पर लिया गया था? तो यह हमारा जो है कनाडा के मॉडल पर जीएसटी लागू की गई थी भारत में। और उत्तराखंड का हमारा 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में वैट कब लागू किया गया? तो हमारे उत्तराखंड में जो वैट लागू किया गया था तो हमारा 1 अप्रैल 2005 में वैट लागू किया गया था। और उत्तराखंड का कौन सा स्थान था वैट लागू करने में? तो हमारा उत्तराखंड का 22वां स्थान था। और सबसे पहले हमारा जो था वैट का किस राज्य में लागू किया गया था? तो यह हमारा जो है हरियाणा में लागू किया गया था। और उत्तराखंड में 2005 1 अप्रैल। और कौन सा स्थान था? उत्तराखंड का 22वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में आरबीआई की शाखा
कहाँ खोली गई? तो राज्य में आरबीआई की शाखा कहाँ पर खोली गई? तो हमारी खोली गई थी देहरादून में। और कब खोली गई थी? यह खोली गई थी हमारी 30 जून 2006 को। और आरबीआई की हमारी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हमारी आरबीआई की स्थापना हो जाती है, 1 अप्रैल 1935। और हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और हमारा आरबीआई का हमारा जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर कितनी जिला सहकारी बैंकों का गठन किया गया है? तो हमारी जो जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंकों का जो गठन किया गया है वह हमारी 10 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्षेत्र स्तर पर कितनी जिला सहकारी बैंकों का गठन किया गया है? तो हमारी जो जिला सहकारी बैंक हैं इनों की क्षेत्र स्तर पर कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी हमारी जो है 286 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडकुल की स्थापना कब हुई? तो सिडकुल की हमारी स्थापना 2002 में हुई थी। और हमारा सिडकुल का हमारा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में हमारा सिडकुल का मुख्यालय स्थित है। और हमारा देहरादून जिला कब बना था? हमारा देहरादून जिला 1817 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों के लिए एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो हमारी उद्योगों के लिए एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? काशीपुर में। इससे मैंने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काशीपुर की स्थापना कब हुई थी। तो काशीपुर की स्थापना हमारी 1639 में हुई थी। और हमारे जो एक आते हैं महान गुमानी पंत का हमारा जन्म कहाँ हुआ था? तो काशीपुर में 1790 में हुआ था। बाकी काशीपुर किस नदी पर स्थित है? तो यह हमारा जो है ढेला नदी पर स्थित है। और काशीपुर हमारा किस जिले में पड़ता है? तो यह हमारा जो है उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहाँ स्थित है? तो हमारा एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पल्प बोर्ड हमारा लालकुआ में स्थित है। और लालकुआ हमारा कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और हमारा नैनीताल जिला कब बना था? 1891 में हमारा नैनीताल जिला बना था 1891 में। और इसी के साथ हमारा एक जिला बना था अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो राज्य की सबसे जो पुरानी सूती वस्त्र मिल है वह हमारी काशीपुर में स्थित है। आयोग ने इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अपनी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछ लिया है कि सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है? तो हमारी काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के सबसे ज़्यादा मिलें कहाँ हैं? हमारी सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पुरानी मिल जो है हमारी काशीपुर में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि सूती वस्त्र उद्योग की सबसे ज़्यादा मिलें कहाँ पर स्थित हैं, तब हमारा आंसर होगा देहरादून। और सबसे पुरानी पूछेगा तब हमारा आंसर होगा काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अधिकांश कागज उद्योग मिलें कहाँ पर स्थित हैं? तो हमारी सबसे ज़्यादा जो कागज मिलें उद्योग मिलें हैं स्थित हैं हमारी नैनीताल में। उसके बाद आता है हमारा उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मार्बल उद्योग विकसित अवस्था में कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में मार्बल उद्योग विकसित अवस्था में जो है हमारा देहरादून में स्थित है। और हमारे जो है मार्बल से हमारा क्या कहते हैं कि चिप्स आदि बनाए जाते हैं मार्बल उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडिया केमिकल्स रानी पोखरी कुआं वाला उद्योग किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह हमारी जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है स्टेडिया केमिकल्स। तो हमारी स्टेडिया केमिकल्स कहाँ पर स्थित है? यह हमारी जो है ऋषिकेश में स्टेडिया केमिकल्स स्थित है। और रानी पोखरी हमारी सीमेंट फैक्ट्री जो है यह हमारी देहरादून में स्थित है। और कुआं वाला उद्योग हमारी जो है यह राजपुर में स्थित है हमारी। और ये दोनों हमारी तीनों जो है सीमेंट उद्योग से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन कारखाना कहाँ है?
तो हमारा वैक्सीन कारखाना हमारा नैनीताल, नैनीताल के कहाँ पर स्थित है? तो हमारे नैनीताल के जो है पटवांडागार में वैक्सीन कारखाना स्थित है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेसाइट कारखाना कहाँ पर है? तो मैग्नेसाइट कारखाना हमारा अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में स्थित है। और हमारा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा के हमारा जो है झिरोला में स्थित है। और पिथौरागढ़ में पूछता है तब हमारा जो है चंडाक में स्थित है। और मैंने इसे पिछली प्रीवियस वीडियो में अपना बताया था कि चंडाक, चंडाक मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चंडाक मंदिर हमारा जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि रणचंडी, रणचंडी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा जो है अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री हमारी नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर स्थित है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कोटद्वार में स्थित है। और कोटद्वार हमारा कहाँ पड़ता है? तो हमारा यह पड़ता है पौड़ी में। और किस नदी पर स्थित है हमारा कोटद्वार? तो हमारा कोटद्वार जो है खो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पर है? तो हमारा इससे पिछला क्वेश्चन जो था, किससे पूछा था क्वेश्चन कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? कोटद्वार में। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारा लेसडाउन में स्थित है। लेसडाउन हमारा कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है, जिसे कि हम लेसडाउन को कालों का डांडा के नाम से भी जानते हैं। और हमारी गढ़वाल रेजिमेंट लेसडाउन में स्थित है। और हमारा एक क्वेश्चन आता है कि टिफिन इन टॉप कहाँ पर स्थित है? तो यह भी हमारी जो है लेसडाउन में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ पर स्थित है? तो हमारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रायपुर में स्थित है। और हमारा रायपुर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो है यह रायपुर देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डील राज्य में कहाँ है? तो राज्य में डील जो है वो राजपुर में स्थित है, रायपुर में स्थित है। और रायपुर मैंने अभी पिछले बताया कि कहाँ पर स्थित है, हमारा देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्डिनेक्स फैक्ट्री कहाँ है? राज्य में आर्डिनेक्स फैक्ट्री रायपुर देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? तो हमारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स हमारा रानी बाग में स्थित है। और रानी बाग हमारा नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा रानीपुर में स्थित है। और रानीपुर हमारा कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप लास्ट तक पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपकी पूरी समझ में नहीं आएगा। बीच में स्किप करके चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ी बूटी उद्योग केंद्र 300 से अधिक कहाँ पर हैं? तो हमारे जड़ी बूटी उद्योग केंद्र जो हैं 300 से अधिक हमारे हरिद्वार में स्थित हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि 300 से अधिक जो है वो हमारे हरिद्वार में स्थित हैं, अगर क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि 184 से अधिक हमारे जड़ी बूटी उद्योग कहाँ पर स्थित हैं ज़्यादा, तब हमारा आंसर होगा देहरादून। और 300 से आएगा ज़्यादा तब हमारा आंसर होगा हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री हमारी रानीखेत में स्थित है। और हमारा रानीखेत कहाँ पर स्थित? रानीखेत हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। और मैंने बताया था इससे अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में कि रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? तो हमारा यह जो है झूला देवी पर्वत पर स्थित है। अगर आपने हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान MCQs के भाग नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, उसके हमने 15 भाग दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कहाँ पर स्थित है? तो हमारी यह जो है अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा के जो है अल्मोड़ा के मोहान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कहाँ पर है? तो हमारे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स हमारे ऋषिकेश में स्थित है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कहाँ पर स्थित है? तो हमारा वीरभद्र ऋषिकेश में स्थित है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिंगाल। रिंगाल हमारा क्या है, आयोग ने यह क्वेश्चन पूछा है कि पिछले एग्जाम में कि हमारा रिंगाल क्या है। तो रिंगाल हमारी जो है एक घास है। रिंगाल हमारी क्या है, रिंगाल हमारी एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगाल से क्या क्या बनाए जाते हैं। तो हमारी रिंगाल है घास है, तो रिंगाल से हमारी जो है टोकरी भी बनाई जाती है, चटाई भी बनाई जाती है, कंडी बनाई जाती है, सूप आदि जो है हमारी रिंगाल से बनाए जाते हैं। रिंगाल क्या है हमारी, रिंगाल एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगाल के उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं। तो हमारे रिंगाल के उद्योग चमोली, हमारा रिंगाल के उद्योग चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में हमारे रिंगाल के उद्योग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो है चंपावत में ऊनी वस्त्र उद्योग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथकरघा उद्योग कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे हथकरघा से उद्योग होते हैं वो हमारे उधमसिंह नगर के बाद हम आगे को जब बढ़ते हैं तब हमारा नैनीताल आता है। अगर हथकरघा उद्योग यहीं से पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं तब हमारा आंसर होगा उधमसिंह नगर। अगर दोनों एक साथ आए तब हमारा आंसर उधमसिंह नगर और नैनीताल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांग के पौधे से क्या तैयार किया जाता है। तो भांग के पौधे से हमारा जो है कि कंबल और दरी और रस्सियाँ आदि तैयार की जाती हैं हमारे भांग के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उद्योग का उत्पादन कहाँ किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा रेशम उद्योग का प्रयोग उत्पादन किया जाता है तब हमारा किया जाता है देहरादून में। देहरादून के बाद आता है हमारा टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा एक तो मुनस्यारी और धारचूला, फिर उसके बाद चमोली। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा कि कालीन उद्योग कहाँ पर पाया जाता है तब हमारा मुनस्यारी और धारचूला आता है। उसके बाद हमारा चमोली आता है। और हमारा मुनस्यारी और धारचूला हमारे किस ज़िले में पड़ते हैं। तो यह हमारे जो है कि पिथौरागढ़ ज़िले में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ताम्र धातु शिल्प के लिए हमारा अल्मोड़ा जिला प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, तो बने रहिए। कभी बीच में स्किप करके चले जाओ तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य में चर्म उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है हमारा लोहा घाट, मिलम, जोहार, घाटी और नाचली, हमारा जो है नाचनी हमारा चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे जो चर्म उद्योग के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम जो है बाडई और सारकी भी कहते हैं। बाडई और सारकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा कत्था उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है हमारा हल्द्वानी प्रसिद्ध है कत्था उद्योग के लिए। मैंने अपने इससे पिछली प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि हमारा हल्द्वानी की स्थापना किसने की थी। तो हल्द्वानी की स्थापना हमारी ट्रेल ने की थी। और कब की थी, यह की थी 1834 में की थी। अगर यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी हल्द्वानी की स्थापना कौन करता है, तो हमारी हल्द्वानी की स्थापना करता है ट्रेल। और हल्द्वानी में हमारी नहरों का निर्माण कौन करता है, तब हमारा होगा आंसर रेमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी फर्नीचर के लिए जो हमारा प्रसिद्ध है देहरादून और हल्द्वानी, हमारे जो है लकड़ी फर्नीचर के लिए यह दो स्थान प्रसिद्ध हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंत क्या है। यह आयोग ने एक क्वेश्चन पूछ लिया प्रीवियस एग्जाम में अपना कि बैंत क्या है। तब आंसर था इसका हमारा क्या है कि हमारी बैंत जो है एक पहाड़ी घास है। बैंत हमारी क्या है, एक पहाड़ी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंत के फर्नीचर राज्य में कहाँ पाए जाते हैं। बैंत के जो उद्योग हैं हमारे, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो वह हमारे जो है देहरादून और हल्द्वानी में पाए जाते हैं। और हमारी बैंत क्या है, बैंत जो है हमारी एक पहाड़ी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। हमारे जो खेल के सामान के लिए जो प्रसिद्ध है, हमारे खेल के सामान जो मिलते हैं सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर मिलते हैं? हमारे नैनीताल और देहरादून में जो है हमारे खेल के सामान मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा हमारा केंद्र सरकार ने कब दिया था? 2001 में दिया था। अप्रैल 2001 में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा केंद्र सरकार ने 2001 में दिया था। और फ्रेंड्स, हम पंचक्की किन्हें कहते हैं? पंचक्की घराट का उपयोग राज्य में मध्यकाल से ही अनाजों के पीसने के लिए किया जाता रहा है। तो इसकी स्थापना छोटी नदियों पर की जाती थी, तभी इन्हें हम जो है पंचक्की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे शिल्प उत्पाद होते हैं, हम दूसरे राज्यों में किस नाम से जानते हैं? उन्हें जो है हम हिमाद्री ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं शिल्प उत्पादों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा लघु उद्योग सेवा संस्थान हमारा हल्द्वानी में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग बैंक, यहाँ हमारा ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था? ऊपर पूछा था कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ पर है? यह हमारा हल्द्वानी में स्थित है। और नीचे क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय लघु उद्योग बैंक कहाँ है? यह हमारी जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क पार्क की स्थापना कब हुई? सिल्क पार्क की हमारी स्थापना 2007 में हुई। और यह हमारी कहाँ पर हुई थी? तो यह हमारी जो है देहरादून, सिल्क पार्क की स्थापना हमारी 2007 में देहरादून में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समिति अधिनियम कब बना? हमारा जो सहकारी समिति अधिनियम था यह हमारा 2003 में बना था। कब बना था फ्रेंड्स? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई? ऊपर हमारा क्वेश्चन था कि सहकारी समिति अधिनियम कब बना था? यह बना था हमारा 2003 में। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई थी? यह हुई थी हमारी 1 मई 2005 को हमारी सहकारी सहभागिता योजना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय लोगों को कितने प्रतिशत रोजगार दिया जाता है? जो स्थानीय लोग होते हैं हमारे, तो उन्हें कितने प्रतिशत रोजगार दिया जाता है? तो उन्हें 70%, हमारा 70% से अधिक उन्हें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई? औद्योगिक नीति की स्थापना हमारी 2001 में हुई थी। यह आयोग ने क्वेश्चन 2 बार अपनी एग्जाम में पूछ लिया कि औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी। और यह हमारी स्थापना जो हुई थी 8 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। औद्योगिक नीति की स्थापना 8 जुलाई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई? और वहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा था कि औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी हमारी 8 जुलाई 2001 को। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 मार्च 2003 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी, तब हमारा आंसर होगा 8 जुलाई 2001। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि नई औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी, तब हमारा आंसर होगा 26 मार्च 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% वित्तीय समावेशन योजना कब शुरू हुई? तो 100% हमारी वित्तीय समावेशन योजना हमारी 2006 में हुई थी। कब हुई थी? हमारी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारा जो प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि और पशुपालन है हमारा। और कृषि किस अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में आता है? तो यह हमारा जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता कितनी पाई जाती है। तो हमारी जो है केंद्रीय आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट जो की 2011-12 में, इसके अनुसार हमारा जो है शहरी निर्धनता कितनी पाई जाती है। तो हमारी 10.62% हमारी शहरी निर्धनता पाई जाती है। और हमारी ग्रामीण निर्धनता कितनी पाई जाती है, हमारी 10.48% पाई जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत जो है लोग निर्धन पाए जाते हैं, तब हमारे जो पाए जाते हैं 11.26% हमारे 2011-12 की जनगणना के अनुसार निर्धन आबादी पाई जाती है। और शहरी व ग्रामीण निर्धनता हमारी शहरी पाई जाती है 10.62% और ग्रामीण निर्धनता पाई जाती है हमारी 10.48%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। तो यही क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था आपको कि कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। 11.26% हमारे लोग जो हैं 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार निर्धन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है हमारा कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य की जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वह हमारा मुख्यमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो राज्य योजना आयोग का गठन हमारा 2001 में किया गया था। और कब किया गया था, 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हमारे R.K. धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो हमारा जो राज्य का प्राथमिक क्षेत्र है उसका धीरे धीरे हमारा योगदान जो है बढ़ रहा है। अगर क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि राज्य का जो द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान क्या है धीरे धीरे, तो उसका योगदान जो है धीरे धीरे घट रहा है। और हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो राज्य का सबसे बड़ा कर राजस्व का स्रोत हमारा क्या है, वाणिज्यिक कर है। कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत हमारा वाणिज्यिक कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर हैं। राज्य में अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री हमारी देहरादून में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। राज्य में जो डिजाइन केंद्र है मतलब डिजाइन सेंटर हमारा, तो वह कहाँ पर स्थित है, हमारा काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में उत्तराखंड में पीतल नगरी किसे कहते हैं। उत्तराखंड में हम पीतल नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं। और अल्मोड़ा का स्थान जो आता है कि मरचूला अल्मोड़ा पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी। तो यह हमारी नीति जो है 2018 में लागू की गई थी। राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत प्रोत्साहन नीति लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है। तो उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। और यह आयोग ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछ लिया है कि वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है, हमारा 1 अप्रैल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। तो हमारा मोस्टा जो है उसको प्रोड्यूस करने में कच्चा माल का प्रयोग हमारा रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। और मैंने अब इससे पिछले बताया था कि रिंगाल क्या है, तो हमारी रिंगाल जो है एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें अपना फीडबैक बताइए ताकि हम आगे को भी अपनी परीक्षा वाणी की सीरीज इसी तरह से चलाते रहें। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।